हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं कई दिनों बाद एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है कुंभ मेले के बारे में। आखिरकार कुंभ मेला का आयोजन क्यों किया जाता है और आयोजन 12 वर्ष बाद ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे की पूरी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार महर्षि दुर्वासा ने किसी बात से नाराज होकर देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे कि देवताओं की शक्ति का ह्रास हो गया था और देवता कमजोर पड़ गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर दानवों ने एक दिन देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और बार बार राक्षस देवताओं के ऊपर आक्रमण करते रहे, जिससे परेशान होकर एक दिन सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। तो विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को सलाह दी कि आप जाइए, राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करिए और समुद्र मंथन में एक अमृत का कलश निकलेगा, एक अमृत से भरा हुआ घड़ा निकलेगा जिसमें कि अमृत रहेगा, और अगर आप उस अमृत का पान कर लेते हैं, यानी उस अमृत को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी शक्तियां दोबारा से वापस आ जाएंगी और आप और भी ज्यादा मजबूत हो जाओगे। कुछ समय बाद देवताओं ने और राक्षसों ने ऐसा ही किया। समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से एक दिन अमृत का कलश निकला। अब राक्षस कहने लगे थे ये अमृत कलश हमारा है, और देवता कहने लगे कि ये अमृत कलश हमारा है। दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी, और जब लड़ाई हो रही थी तो अमृत की कुछ बूंदें कलश से गिरकर अलग अलग स्थान पर गिर गई थी, और ये 4 स्थान थे जहां पे ये बूंदें गिरी थी, और उन्हीं 4 स्थानों पर आज की डेट में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि 4 स्थान जो है प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। इस वर्ष भी वहां पे कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, और हरिद्वार भी है, और उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान हैं, क्योंकि अमृत की 4 बूंदें इन स्थानों पे गिरी थी। जब ये युद्ध चल रहा था तो राक्षसों और देवताओं में 12 दिन तक युद्ध चला था। 12 दिन जो होते हैं देवताओं के, वो पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसीलिए हर 12 वर्ष बाद आयोजन कुंभ का किया जाता है। यहाँ एक चीज समझिए कि जब दोनों में लड़ाई हो रही थी, राक्षसों और देवताओं में, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था और लड़ाई को शांत कराने के लिए सभी राक्षसों को और देवताओं को अमृत पान स्वयं कराया था, तब यह युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। और इस बार हमारे प्रयागराज में जो लग रहा है कुंभ, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी फोर्स है वहां पर, और क्या विशेष है, उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी जानकारी हम व्यवस्थाओं के बारे में अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।